जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। हर एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो आज ठीक उसी प्रकार है, इस वीडियो में भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और, इस वीडियो में जो 20 क्वेश्चंस हैं, जब आप अंतिम क्वेश्चन मतलब कि 20वें क्वेश्चन पे पहुंचोगे तो उस समय आपसे आपका स्कोर पूछा जाएगा कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। ध्यान में रखना है आपको अपना स्कोर। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश रेडक्लिफ सीमा रेखा द्वारा अलग होते हैं। सीमा रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ सीमा रेखा। इसके द्वारा कौन सा देश अलग होता है? ऑप्शंस में है भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, चीन और भारत, और भारत और नेपाल। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा इसका सही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों को जो अलग करता है वह है रेडक्लिफ रेखा। जैसे ये हो गया आपका भारत और ये हो गया आपका पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में जो ये रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा। सो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा पहले नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? चार ऑप्शन है आपके सामने, जापान, चीन, भारत और अमेरिका। इनमें से सबसे पहले जो रेशम का प्रचलन है किस देश में प्रारंभ हुआ? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका जो प्रचलन है चीन में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? चार ऑप्शन है, क्या हो जाएगा सही आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिडनी पोटियर। सिडनी पोटियर ब्लैक कलाकार थे जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था पहली बार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन करेंगे, अकबर का शिक्षक कौन था? क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? अकबर के शिक्षक का नाम बताना है। नीचे आपको चार ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इनमें से एक जो है अकबर का शिक्षक है। कौन सा है आपको सही की पे टिक करना है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मीर अब्दुल लतीफ़। ये अकबर के शिक्षक का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? चार ऑप्शंस है, इन चारों में से बलूचिस्तान किस देश में स्थित है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में स्थित है बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा छठे नंबर क्वेश्चन का। सातवां क्वेश्चन करेंगे, रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? एक योजना है जिसका नाम है रोजगार गारंटी। इसको सबसे पहले किस राज्य ने प्रारंभ किया था? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है सातवें नंबर क्वेश्चन का। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? शीशम, बरगद, पीपल और बांस। इन चारों में से सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बांस का पौधा सबसे अत्यधिक तेज से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा आठवें नंबर क्वेश्चन का। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मयूराक्षी शहर कहाँ पर है? जैसा कि इससे पहले
एक शहर का नाम आया था बलूचिस्तान, वो पाकिस्तान में था। ऐसे ही मयूराक्षी जो शहर है कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, किस में है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम और उड़ीसा, इन चारों में से मयूराक्षी शहर कहाँ पर है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नामक शहर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोसाल्ट चट्टान से महासागरों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ, भारत के सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से क्या होगा सही आंसर इसका? सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला का नाम पूछा है, वो है इलायची पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 11वें नंबर क्वेश्चन का। अगला है, मन्नार की खाड़ी अवस्थित है डैश तट पर। किस तट पर मन्नार की खाड़ी अवस्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है। यदि आपसे कोई पूछे कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, आंसर होगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने मुसलमानों को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर बंगाल? क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? आपको बताना है बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है। सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये 3 शब्द है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, इन तीनों में से हिंदू, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? एक नदी का नाम है किशन गंगा, ये किसकी सहायक नदी है? आपको 4 ऑप्शंस नीचे दिए हैं, झेलम, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, इनमें से किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। ए सही आंसर है। चलिए 18वां क्वेश्चन करेंगे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? सही आंसर है हरिशेन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? देखिए, आपसे पेपर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें आपसे एक लोक नृत्य पूछ ही लिया जाता है, तो आपसे पूछा गया कि 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का एक फेमस लोक नृत्य है 13 ताली, ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम 20वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे उस समय आपसे आपका स्कोर पूछा जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही कर लिया है, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। यूरोपीय संसद का
प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? एक बार रिपीट करता हूँ फिर से क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1779 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला किस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।